नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूं पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं भारत हूं, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश है। आज इस कड़ी में 38वीं कड़ी में उपनिषद पर बात करेंगे। उपनिषद की यात्रा करेंगे। मैं भारत हूं। मैं उपनिषद ब्रह्म विद्या का गूढ़ रहस्य, उपनिषदों की ज्ञान धारा जो कि अमृत तुल्य है, इसी पर जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। और इस यात्रा का बहुत आनंद आएगा आप सभी को। मैं भारत हूं कि अनंत यात्रा। चलिए चलते हैं इस अनंत यात्रा पे, आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों की ज्ञान धारा। उपनिषद भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा के शिखर माने जाते हैं। इन्हें वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंतिम और सारभूत अंश है। उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ज्ञान की ऐसी धारा है जिसने मानव चिंतन, दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म को गहराई से प्रभावित किया है। उपनिषद वेदों का वह हृदय है जहाँ ज्ञान की गंगोत्री फूटती है। ये केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि ऋषियों की अनुभूति के सजीव प्रवाह है, जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उपनिषदों की ज्ञान धारा वह अमृत जो आत्मा की प्यास बुझाती है। उपनिषदों का स्वरूप यानी वेदों का सार। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 160 है, मुख्य रूप से प्रचलित है। 13 प्रमुख उपनिषद है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है? ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष और जीवन का रहस्य। आइए इसे हम अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। उपनिषदों की मूल भावना। उपनिषद सब 3 शब्दों से बना है। उप इसका मतलब समीप, नि निश्चय पूर्वक, पद सद मतलब बैठना, किसी के समीप निश्चय पूर्वक बैठना, यानी किसके सामने बैठ के हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? गुरु के सामने बैठ के। उपनिषदों का अर्थ है निकट बैठकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर निश्चित रूप से प्राप्त किया गया ज्ञान। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हृदय से हृदय में प्रभावित होता है। यह हमें बाहरी अनुष्ठानों या कर्मकांडों से हटाकर आंतरिक सत्य की ओर ले जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है आत्मा और ब्रह्म का संबंध स्पष्ट करना। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष दिखाना, मोक्ष पाना। उपनिषदों की प्रमुख अवधारणाएं। आत्मा और ब्रह्म। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अतत्वमसि, तुम वही हो। इसका अर्थ है कि हर जीव के भीतर वही परम चेतना विद्यमान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। अद्वैत का सिद्धांत। उपनिषद अद्वैत यानी एकत्व की शिक्षा देते हैं। जीव और जगत में कोई द्वैत नहीं है, सब एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ज्ञान और मुक्ति। उपनिषद बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है, तभी वो अज्ञान और मोह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। गुरु शिष्य परंपरा क्या रहा है? उपनिषद संवाद शैली में लिखे गए, जहां गुरु शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देकर गहन सत्य प्रकट करते हैं। जैसे नचिकेता यमराज का संवाद कठोपनिषद आत्मा के में दिया हुआ है, आत्मा की अमरता पर आधारित है। ज्ञान धारा का प्रभाव। उपनिषद की शिक्षाओं को हम 3 धाराओं में बांट सकते हैं। पहली धारा दार्शनिक धारा। इसके अंतर्गत है जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्मांड, चेतना आदि के रहस्यों पर गहन चिंतन करना। उदाहरण के लिए ईशोपनिषद कहता है ईश्वासस्यमिदं सर्वम, अतः यह सारा जगत ईश्वर से ओतप्रोत है। आध्यात्मिक धारा बहती है। साधना, ध्यान, योग, अंतर्मन की खोज पर बल देता है ये उपनिषद। मुंडक उपनिषद में कहा गया है परम ब्रह्म वेदितव्य सॉरी, अर्थात ब्रह्म पर ब्रह्म को जानना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। नैतिक एवं व्यवहारिक धारा। उपनिषद केवल दर्शन नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन की दिशा भी देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य, अहिंसा, संयम और आत्मनियंत्रण से शांति और समृद्धि संभव है। आधुनिक संदर्भ में उपनिषदों की क्या प्रासंगिकता है, इसे जानेंगे आज।
विज्ञान और चेतना, आज की क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियस स्टडीज उपनिषदों के विचारों से मेल खाती है। उपनिषद कहते हैं कि चेतना ही वास्तविक सत्ता है, पदार्थ उसका प्रतिबिंब मात्र है। मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है? ध्यान और आत्मज्ञान की विधियां मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में सहायक है। प्रबंधन और नेतृत्व, उपनिषदों का ज्ञान आधुनिक लीडरशिप और माइंडफुलनेस में लागू होता है। आत्मनियंत्रण, विवेक पूर्ण निर्णय नेतृत्व की कुंजी है। ज्ञान धारा की वैश्विक यात्रा, उपनिषदों का प्रभाव प्लेटो, शोपेनहावर, एमर्सन, टॉलस्टॉय जैसे पश्चिमी दार्शनिकों तक पहुंचा। आज योग, ध्यान और आत्मज्ञान की धाराएं पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यह दिखाता है कि उपनिषद केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि मानवता की साझा विरासत है। अब क्या प्रेरणादायी संदेश हमें देती है? उपनिषदों की ज्ञान धारा हमें यह सिखाती है, बाहरी भौतिक सुख क्षणिक है, सच्चा सुख भीतर की आत्मा को पहचानने में है। जब हमारी आत्मा ही ब्रह्म है का अनुभव करते हैं, तभी जीवन में शांति, आनंद और मुक्ति संभव है। इसलिए उपनिषद कहते हैं सत्यमेव जयते, केवल का मतलब हुआ केवल सत्य की विजय होती है। प्रमुख उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। जो प्रमुख उपनिषद है, पहला ईशोपनिषद, स्थान यजुर्वेद से संबंध, मुख्य विषय क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है। यह उपनिषद हमें सिखाता है कि संसार के प्रत्येक वस्तु में परमात्मा विद्वान है। प्रेरणा देती है ईशोपनिषद, त्याग और भोग के बीच संतुलन कर्म करते हुए भी ईश्वर स्मरण। संदेश क्या देती है? तेन त्यक्तेन भुजिथा, जो मिला है उसे ईश्वर का प्रसाद मान कर स्वीकार करो। दूसरा कठोपनिषद है, स्थान कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। मुख्य विषय क्या? नचिकेता और यमराज का संवाद। प्रेरणा देती है मृत्यु के रहस्य, आत्मा की अमरता, मोक्ष का मार्ग। संदेश क्या देती है? श्रेय, उत्तम मार्ग और प्रेय, सुख सुविधा का मार्ग, दोनों में चुनाव करना पड़ता है और आत्मोन्नति के लिए श्रेय का मार्ग श्रेष्ठ है, उत्तम मार्ग है ये। तीसरा छांदोग्य उपनिषद, स्थान साम्य से संबंध। मुख्य विषय क्या है? ध्यान, ओंकार, ओम की महिमा, तत्वमसि यानी तू वही है, महावाक्य। प्रेरणा जीवत आत्मा, जो आत्मा और परमात्मा की एकता पर जोर देता है। संदेश गुरु और शिष्य संवादों के माध्यम से जीवन का गुरु ज्ञान। चौथा है बृहदारण्यक उपनिषद, स्थान शुक्ल यजुर्वेद से संबंध। मुख्य विषय आत्मा, ब्रह्म और दर्शन का गहन विवेचन। प्रेरणा सत्य ज्ञान की खोज। संदेश क्या देता है? प्रसिद्ध मंत्र है, अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मत्योर अमृतम गमया, यानी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। पांचवा है तैत्तिरीय उपनिषद, स्थान कृष्ण यजुर्वेद से संबंध। मुख्य विषय अन्न, प्राण और ब्रह्म का संबंध। प्रेरणा क्या देती है? जीवन में भोजन और प्राण शक्ति का महत्व और उनमें आत्मबोध की ओर प्रगति। संदेश है अन्नम ब्रह्मेति जानात, यानी अन्न ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद, स्थान अथर्ववेद से संबंध। मुख्य विषय ओंकार और चेतना की चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। प्रेरणा क्या? आत्मा का परमात्मा सभी संबंध। संदेश ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। केनोपनिषद, स्थान साम्य से संबंध। मुख्य विषय ब्रह्म का बोध किससे होता है? प्रेरणा देती है इंद्रिय और मन से परे स्थित ब्रह्म का साक्षात्कार से। संदेश येन मनसा न मनो नो मनते, यानी जिस ब्रह्म को मन नहीं जान सकता वही ब्रह्म है। आठवां मुंडकोपनिषद, यह स्थान है अथर्ववेद से संबंध। मुख्य विषय पराविद्या, आत्मज्ञान, अपरा विद्या, सामान्य ज्ञान। प्रेरणा है जीवन में दोनों प्रकार के ज्ञान का महत्व, परंतु मोक्ष हेतु परा विद्या सर्वोपरि है। संदेश सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। अब समय की दृष्टि डालते हैं, यह उपनिषद केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक आयाम के लिए मार्गदर्शक है। इनसे हमें त्याग, सत्य, आत्मज्ञान, ईश्वर एकता और जीवन के अंतिम साधना का बोध होता है। और भी अन्य उपनिषद है, जैसे कुल 108 उपनिषदों में से कई अन्य भी, जैसे कौशितकी, मैत्रेयनी, शांडिल्य, पिंगल, हंस, नारायण, गरुड़, सीता, त्रिपुरा आदि। इनमें दार्शनिक, योग, संन्यास, शैव, वैष्णव, शाक्त और उपासना संबंधी उपनिषद शामिल है।
सारांश यह है, ऋग्वेद संबंधी उपनिषद ऐतरेय, सामवेद संबंधी उपनिषद केन और छांदोग्य, यजुर्वेद संबंधी उपनिषद ईश, कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, अथर्ववेद संबंधी उपनिषद प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। इस प्रकार उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की अंतिम सच्चाई, आत्मज्ञान का मार्ग है। तो आज अभी हम उपनिषदों की कंपेयर करेंगे, तुलनात्मिका एक टेबल है ये। उपनिषद इधर है, वेदों संबंध, मुख्य विषय, शिक्षा क्या मिलती है, विशेषता क्या है। पहला उपनिषद लेते हैं ईशोपनिषद। ये यजुर्वेद से संबंध है, मुख्य विषय है, शिक्षा मिलती है, ईश्वर सर्वव्यापी है और त्याग और भोग का संतुलन है। विशेषता संक्षिप्त, सबसे संक्षिप्त 18 मंत्र इसमें है। केनोपनिषद सामवेद से संबंध है, ज्ञान और भक्ति से ब्रह्म का अनुभूति, केन किससे, ईश्वर की शक्ति का प्रश्न। कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंध है, नचिकेता और यम का संवाद, आत्मा की अमरता। विशेषता क्या है, मृत्यु, आत्मा का रहस्य। प्रश्नोपनिषद अर्थवेद से संबंध, 6 प्रश्न उत्तर से जीवन और ब्रह्म का ज्ञान, संवादात्मक शैली। मुंडोपनिषद अर्थवेद से संबंध है, परा आध्यात्मिक और अपरा भौतिक विद्या से मुख्य विषय है। विशेषता के सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन। मांडुक्य उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है, ओंकार और चेतना के 4 स्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। विशेषता की यह सब छोटा गहनतम उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और विशेषता है जीवन का संपूर्ण विकास। बृहदारण्यक को उपनिषद यजुर्वेद संबंध है नहीं। ऐतरेय उपनिषद ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद संबंधित है, आत्मा ही सृष्टि करता है, मानव जीवन की महत्ता। छांदोग्य उपनिषद सामवेद संबंधित है, तत्वमसि, आत्मा ब्रह्म की एकता, महावाक्य का स्रोत है। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद संबंधित है, आत्मा ब्रह्म का अद्वैत स्वरूप, सबसे विस्तृत और गहन उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद यजुर्वेद संबंध है, ईश्वर भक्ति, योग और सृष्टि का रहस्य, ईश्वरवादी दर्शन। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद संबंधित है, ये प्राण जीवन शक्ति की महिमा है, ध्यान और आत्मा का रहस्य है। कौलकवल्य उपनिषद अथर्ववेद संबंधित है, ध्यान और वैराग्य से मोक्ष और अद्वैत वेदांत का सार। महानारायण उपनिषद ये यजुर्वेद संबंध है, ईश्वर स्तुति, उपासना और वेदांत भक्ति का संगम, ये विशेषता है। महाउपनिषद सामवेद से संबंधित है, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का आधार, ये विशेषता है। हर उपनिषद की एक अपनी अनूठी शैली और दृष्टि है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, आत्मा ब्रह्म की एकता का बोध। 4 महावाक्य हैं। पहला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ब्रह्म हूं। स्रोत है बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10। अर्थ इसका है, यहाँ अहम का तात्पर्य है व्यक्तिगत आत्मा यानी जीवात्मा, और ब्रह्म का तात्पर्य है सर्वव्यापी परमात्मा। इसका गुण संदेश यह है कि व्यक्ति और परम सत्ता अलग नहीं है, आत्मा का असली स्वरूप ही ब्रह्म है। आधुनिक जीवन से संबंध यह हमें आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार और आत्म गौरव सिखाता है। यदि मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरे भीतर अनंत शक्ति और संभावनाएं निहित है। प्रेरणा क्या देती है, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। दूसरा, तत्वमसि यानी तू वही है। ये स्रोत है छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 में दिया हुआ है। अर्थ क्या है, यह तत्व यानी परम सत्य ब्रह्म, तुम जीवात्मा यानी तुम, असी मतलब हो, तुम वही हो, अर्थात तुम वही परम सत्य हो जिसे तुम बाहर खोजते हो। आधुनिक जीवन संबंध यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति और जीव में ईश्वर का अंश है। भेदभाव मिटाने और भाईचारों का आधार यहीं से निकलता है। प्रेरणा क्या मिलती है, सभी में उसी परम सत्ता को देखो। तीसरा, प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। स्रोत ऐतरेय उपनिषद 3.3। अर्थ क्या है, प्रज्ञान का अर्थ है चेतना, जागरूकता, ज्ञान। इसका भाव है ब्रह्म कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि चेतना ज्ञान का ही परम स्वरूप है।
आधुनिक जीवन संबंध यह हमें बताता है कि ज्ञान ही ईश्वर है। शिक्षा, विज्ञान, आत्मबोध और विवेक की दिव्यता का मार्ग है। प्रेरणा क्या देती है? सत्य ज्ञान ही परम सत्य है। अय महात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। स्रोत मांडुक्य उपनिषद 1.2। अर्थ इसका है, यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा ब्रह्म कोई दो अलग सत्ता नहीं है, बल्कि एक ही है। यह दत्तवाद की मूल घोषणा है। आधुनिक जीवन से संबंध यह हमें आत्मचिंतन और ध्यान के मार्ग पर ले जाता है। जब आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लिया तो भय, दुख और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। प्रेरणा हमें यह देती है कि अपने भीतर की आत्मा को पहचानो, वही परम सत्य है। और समग्र दृष्टिकोण क्या है? चारों महावाक्य मिलकर हमें यह बताते हैं कि आत्मा परमात्मा कोई भेद नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही दर्पण है। चेतना और ज्ञान ही सच्ची दिव्यता है। हर जीव में ईश्वर है, इसलिए सब में समानता और करुणा का भाव होना चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा होना चाहिए आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म की अनुभूति। ब्रह्म की अनुभूति कहाँ से होती है? जो चैतन्य पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म शक्ति, वही ब्रह्मानुभूति हमें होती है आत्म साक्षात्कार मिलने पर। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक उपनिषद के बारे में था। आगे यात्रा जारी रहेगी उपनिषद पे और भारत की यात्रा भी। तो कैसा लगा? हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो तो आप हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो वही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक नमस्कार।